जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवेश भूपति रुई भूपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञानी परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानामयं साम्यिकदर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहस में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारतम्यलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो, जय हो, जय। जैन परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या है ये अमृतमय शुद्ध उपदेश? जैन परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश है कि यह जीव स्वयं शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा है, अनादि अनंत गुणों का समुदाय है, शुद्ध चेतन ज्ञानादि गुणों का पिंड है, पुंज है। ज्ञानादि अनंत स्वभाव इस जीव में भरा हुआ है। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत वीर, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से ये जीव लबालब भरा हुआ है। कितनी अद्भुत बात है ना ये, कि जैन परमात्मा का शुद्ध उपदेश है कि ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से ये जीव लबालब बिल्कुल परिपूर्णता से भरा हुआ है। इसके ज्ञान में ऐसी अनंत अनंत सामर्थ्य विद्वान है। इसके अंतर दर्शन ज्ञान में ऐसे अनंत अनंत स्वभाव को देखने की सामर्थ्य विद्वान है। लेकिन यह जीव ऐसे अनंत अनंत गुणों को ना देखकर, ऐसे अनंत अनंत गुणों को ना पहचान कर, पर पर्याय में ही दृष्टि करके ऐसे अनंत सामर्थ्यवान स्वरूप को नहीं देखता। ऐसे स्वयं में अनंत सामर्थ्यवान जो प्रकाशित हो रहा है अपना अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव, ऐसे अपने अंतर स्वयं में सामर्थ्यवान अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की ओर नहीं देखता। फिर भैया किस ओर देखता है? फिर भैया क्या देखता है? वे ऐसे अतीन्द्रिय आनंदमय स्वभाव की ओर ना देख के ये जीव इन चलने वाली परपर्यायों की ओर देखता है, इन चलने वाले परिणमन की ओर देखता है कि भैया परिणमन कैसा हो रहा है, परिणमन की अवस्था में क्या घट रहा है, परिणाम कैसे हो रहा है, परिणाम की अवस्था में क्या घट रहा है। जीव को ये ही दिखाई देता है, बस यही देख पाता है वो कि परिणाम में क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, पर्याय की अवस्थाओं में क्या घट रहा है। लेकिन वह जीव इन पर्याय, इन परिणाम, इन सबसे पार जो परम ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव है, जो परम ध्रुव अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव है, उस अतीन्द्रिय ध्रुव ज्ञान में स्वभाव को नहीं देख पाता। अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में स्वभाव के प्रकाश को नहीं देख पाता, जिस कारण से इस अद्भुत प्रकाश को ना देखने से के कारण से, इस अद्भुत ज्ञानमय विज्ञान में अपने स्वपद को ना देखने के कारण से
उस जीव के अंतर में ये विभाव विकारी परिणतियों का, ये राग का, द्वेष का, मोह का, कर्तव्य का, गुरु महाराज जी कह रहे हैं लाज्यम भयम गारव जय वितिक्तम, इन नाना प्रकार की लाज भय गारव रूप इन मिथ्या परिणतियों का तीव्र सहकार चलता रहता है। सिर्फ कितने से कारण, इसके कारण कितना सा अपराध क्या है, अनादिकाल का अपराध क्या है। अनादिकाल का अपराध ये है कि सम्यक शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक में अपना शाश्वत चेतन स्वभाव है, जो शुद्ध सम्यक में अपनी परम ज्ञान में ज्योति है, जो शुद्ध सम्यक में अपना वीतराग परम पद है, जो शुद्ध सम्यक में अपना केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव है, केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय जो शुद्ध स्वभाव है, उस स्वभाव को नहीं देखता। वो क्या देखता भैया? मिथ्या रूप परिणाम की धारा, मिथ्या रूप परिणाम की धारा में अपने स्वयं के अज्ञान के कारण इनमें एक में एक हो जाता है, इनमें एकदम जुड़ के एकदम एक में होके तन्मय होके बहता है। तो भाई इससे क्या होता है? इससे इस जीव को लाज भय गारावादी के परिणाम, मिथ्यासल चिंताएं आकुलताएं बनी रहती है। इस जीव को अंतर से ज्ञान आनंद की लहर नहीं आती, इस जीव को अंतर से आत्म आनंद की लहर उत्पन्न नहीं होती। जैसे अपने विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश प्रकट नहीं होता कि अहो मैं तो विज्ञान में, केवल ज्ञान में स्वभाव का धनी, मैं तो आनंद में स्वभाव का धनी, मैं तो ध्रुव सत्ता मात्र हूं। इसे ऐसे स्वभाव के आनंद की लहर नहीं आती, अपने स्वभाव की सहकारिता, अपने आत्म आनंद का भाव उपलब्ध नहीं होता। फिर भी क्या होता है? जैसे पर पर्याय में, पर परिणामों में, पर अवस्थाओं में एक में होके बहने का भाव रहता है, बहुत तेज एक में होके बहता ही रहता है। भैया इस समय उसका परिणाम ऐसा है ना, इसलिए वो जुड़ रहा है, इस समय उसका परिणाम ऐसा है ना, इस कारण से वो जुड़ रहा है। भैया हाँ ये बात है कि परिणामन वैसा है, मिथ्या परिणामन वैसा है, लेकिन आचार्य जिंदा देव कह रहा है ना विरक्तम, विरक्त क्यों नहीं है इस परिणामन से? भैया अभिप्राय की अपेक्षा से तो विरक्त है ना। भैया देखो अभिप्राय की अपेक्षा से तो विरक्त है। अपन ने जाना ना सम्यक शुद्धम, तो शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने की अपेक्षा से तो वो विरक्त है। लेकिन भैया शुद्ध सम्यक मात्र अभिप्राय की निर्मलता मात्र नहीं है, फिर शुद्ध सम्यक अभिप्राय की निर्मलता में झलकने वाला स्वभाव है। और जब स्वभाव की निर्मलता झलक रही है, जब शुद्ध सम्यक झलक रहा है, तो आचार्य जिन तारण कहते विरक्तम, वह पूर्ण रूपेण विरक्त है। और वह पूर्ण रूपेण विरक्त है तो उसे आशा, जो लाज है, जो भय है, जो गारव है, ये जो तीन परिणाम है, ये गारव उत्पन्न ही नहीं होते। याद रखो लाज भय और गारव, ये तीन परिणामों को जो त्याग करते हैं उन ज्ञानियों को ते मालडिष्टम हृदय कंठ में, उन ज्ञानियों को अपने हृदय कंठ में रत्नत्रय रूपी गुण मालिका झूलती हुई दिखाई देती है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, शुद्ध दृष्टि जीव है, जो मिथ्यात की मिथ्या मानताओं की मिथ्या परिणतियों से जो विरक्त है, जिन्होंने मिथ्या परिणति को, मिथ्यात को त्याग दिया है, जिन्होंने आशा अर्थात वो जिन्होंने लाज भय गारव ये तीन दोषों को त्याग दिया है, वह ज्ञानी साधक अपने हृदय में ऐसी ज्ञान में अनंत गुणों की गुण मालिकता का को झूलता हुआ देखते हैं। और भैया वह ज्ञानी साधक, वह आत्मार्थी साधक, वह मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले साधक मुक्तस्य गामी जिनदेव कथितम। जिनेन्द्र देव कहते हैं ऐसे मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले वे साधक ही, वे ही सच्चे मुमुक्षु हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बाकी तो संसार में ही परिभ्रमण करेंगे बाकी जीव तो। दोनों लक्षण एक साथ चाहिए। ज्ञानी की साधना है ना, ये ज्ञान मार्ग का कथन है ना, ज्ञान के लिए
गुरुदेव की आज्ञा है ना, ज्ञानी साधक के लिए साधक की बात चल रही है यहाँ, श्रद्धानी अकेले की बात नहीं चल रही। भाई साधक का पुरुषार्थ तो अंतर ही अंतर चलता ही है। भाई देखो, साधक का पुरुषार्थ जो अंतर ही अंतर चलता है, उस पुरुषार्थ की तो बात चल रही है। जब वह साधक का ऐसा पुरुषार्थ अंतर ही अंतर चलता है, तो उसको जो जागरण होता है, जो उसका बोध होता है, भाई हाँ, वो बोध में, वे परिणामों, वो अपने आत्मबोध में, वे अपने ज्ञान के बोध में, भैया इन सारे परिणमन को, इस सारी पर्यायों को, इस सारी भावधारा को भिन्न तो देखता है। यही तो उसका बोध है। लेकिन भैया भिन्न देखता मात्र नहीं है, विरक्तम भिन्न रहता है। उसे सारा विकारी परिणमन अपनी मानता से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, ये तो सत्य है। लेकिन उसका ज्ञान भी इनसे विरक्त रहता है, मिथ्या परिणमन से ज्ञान भी विरक्त रहता है। तभी तो ये लाज, भय, गारव, ये 3 परिणामों का वो त्याग करता है। यदि वो मिथ्या परिणाम से उसका ज्ञान विरक्त ना रहे, मिथ्या परिणमन से उसका ज्ञान विरक्त ना रहे, तो ये लाज, भय और गारव, ये 3 संस्कार नहीं टूट सकते। और भैया जब तक लाज है, भय है, गारव है, तब तक इस जीव को नियम से पर पर्याय परिणमन की प्रतीति रहेगी। पर पर्याय परिणमन की प्रतीति रहेगी मतलब भैया, मतलब पर पर्याय परिणमन जो मिथ्या परिणमन है, उसमें जीव का उपयोग संलग्न रहेगा। जो असत्य परिणमन है, जो मिथ्या परिणमन है, उसमें उसका उपयोग तेजी से संलग्न रहेगा। और वे भिन्नता को जानते हुए भी, भिन्नता को पहचानते हुए भी उस परिणमन से भिन्न नहीं रह पाएगा। भिन्नता को जानना अलग है, भिन्नता को पहचानना अलग है, और भिन्न रहना बिल्कुल अलग है। ये अलग अलग है, ये बिल्कुल। देखो भैया, अपने को अभी मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान हुआ है ना, तो अपन मैं भगवान आत्मा, इस श्रद्धा के बल पे ये कर्म धाराएं, पर्याय परिणमन मुझसे भिन्न है, ऐसा जानते तो हैं। लेकिन इन पर्याय परिणमन से मेरा अपना ज्ञान अपने आप को भिन्न पहचानता नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत पहचानता भी है, तो फिर उनसे भिन्न रहता नहीं है। ये तीनों बात अलग अलग कैसे? जब भिन्नता जानता है तो भिन्न रहता क्यों नहीं है? भिन्न जानने के बाद ही भिन्न रहता इसलिए नहीं है कि उसमें अभी अपने अंतर में चलने वाले रागादि विकारी, जो ये कहा है ना गुरु महाराज ने, लाजम, भयम, गारव, इन संस्कारों का पक्ष है, नियम से पक्ष है, न ज्ञान धाराओं का पक्ष है। भैया मान्यता उसकी पलट गई, अपने से भिन्न जान रहा है, अपने से भिन्न देख रहा है, अपने से भिन्न अनुभव कर रहा है, यहाँ तक कि अपने से भिन्न बिल्कुल ठोस पक्का निर्णय भी है उसका। उसके बाद भी आप कह रहे हो उसका लाज, भय, गारव, इन संस्कारों का पक्ष है, त्याग नहीं है। हाँ, उसके पास त्याग नहीं है, पक्ष है इन संस्कारों का। मानता है नहीं कह रहा हूं मैं, पक्ष है कह रहा हूं। मान्यता पक्ष में अंतर क्या भैया? देखो भैया, मान्यता भी यदि मिथ्या होती तो वो इनसे अपने से अलग जान भी नहीं सकता था। यदि मानता ही मिथ्या होती तो वो इन सब प्रकृतियों को अपनी चेतना से अलग जान भी नहीं सकता था। लेकिन मान्यता सम्यक्त होने से, मान्यता में सत्य होने से, वह इन सारी प्रकृतियों से अलग अपने आप को जान तो सकता है, अपने आप को स्वीकार तो कर सकता है, लेकिन अपने आप को भिन्न ज्ञान के बल पे, यदि ज्ञान का जोर है तो पहचान भी सकता है। लेकिन भिन्न रहने के लिए उसे इन मिथ्या परिणतियों से, इन मिथ्या परिणामों से विरक्त होने की आज्ञा है जिनेन्द्र भगवान की। भाई तीव्र कर्मधारा चल रही हो तो जीव कैसे विरक्त रहे? लेकिन देखो भैया, वो विरक्त रह पाए या ना रह पाए, लेकिन विरक्ति का मार्ग तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा में आया है। उसे अभ्यास तो वो ही करना पड़ेगा ना जो जिनेन्द्र देव कह रहे हैं। अपने मन के, अपने विकल्पों के, अपने अंतर में चलने वाले अज्ञान के पक्ष के पूरे सहकार को छोड़ के उसे पुरुषार्थ तो यही करना पड़ेगा ना जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं।
विरक्त रहने का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना भाई। मानता कि व्यक्ति अकेले से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साधक है तो नहीं चलेगा, यदि जागृत साधक है तो नहीं चलेगा, यदि आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने वाला जागृत साधक है तो नहीं चलेगा। सिर्फ ये कहने मात्र से उसका काम नहीं चलेगा, अरे पहचान मात्र से भी उसका काम नहीं चलेगा। उसका काम तो विरक्त होने से ही चलेगा। मान्यता की विरक्ति जो है उसके साथ साथ ज्ञान की विरक्ति भी चाहिए। ज्ञान जुड़े ना इनसे बिल्कुल, ज्ञान गायक होके देखे इन्हें बिल्कुल, ज्ञान साक्षी होके देखे बिल्कुल। भैया भूमिका नहीं है ना उसकी ऐसी ज्ञाता की, साक्षी की। भाई देखो ये सब कहने की बातें हैं, ये भूमिका नहीं है, पात्रता नहीं है। ये जो कहा जाता है ये सिर्फ आप कह रहे हो, और इसलिए कह रहे हो कि आप अपने अंतर में लाज, भय और गारव इनका त्याग करने में समर्थ नहीं हो पा रहे। बस इसलिए जीव कह रहा है कि वो लाज से, भय से और गारव से छूट नहीं पा रहा। लाज भैया, लाज क्या होती है? लोक लाज। भय क्या होता है? भय किसे कहते हैं? अरे भैया भय कितनी बार बता चुके, भय भैया मन का भय। गारव क्या होता है? अहंकार। कितने अच्छे से जान चुके। लाजम भयम गारव जैव तिक्तम। लाज, भय, गारव इन प्रकृतियों को पूर्णता से अंतर से छोड़ देता है। तेमाल दिष्टम हृदय कंठ लेता, उसके हृदय में रत्नत्रय मालिका झूलती है। मुक्तस्य गामी जिनदेव करितम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में आया है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध वस्तु स्वभाव है। क्या? कि भाई सम्यक शुद्धम, सम्यक से शुद्ध, मिथ्या विरक्तम। चलने वाले समस्त मिथ्या परिणाम, चलने वाले समस्त मिथ्या परिणमन, चलने वाले समस्त अज्ञान धारा में परिणमन से विरक्त। ये पुरुषार्थ है जीव का। अब इस पुरुषार्थ के होते काल में भी यदि कर्मों का वेग तीव्र है तो भाई कर्मधारा विपरीत हो सकती है, कर्मों की धारा विपरीत हो सकती है, लेकिन उस जीव का विवेक, उसका जागरण और उसका पुरुषार्थ ये विपरीत नहीं हो सकता, उसकी दिशा विपरीत नहीं हो सकती। अभी गहन बात हो गई, गौण बात हो गई। ऐसे पुरुषार्थ के काल में कर्मों की धारा विपरीत हो सकती है, कर्मों का वेग तीव्र हो सकता है। ये तो वो जीव ही बता सकता है कि वह कर्मों के वेग के कारण से बह रहा है या अपनी स्वयं की अज्ञानता के कारण है। तो कर्मों के वेग के कारण से तो ये जीव, कर्मों के वेग के कारण तो, कर्मों के तीव्र भाव के कारण तो वह जीव बह सकता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ, उसकी दिशा, उसका अंतर का विवेक, उसके अंतर का जागरण, वह तो बिल्कुल सम्यक स्थिर रहता है। और वह जागरण हमेशा इन कसायों से विरक्त रहने के लिए ही प्रेरित करता है, बार बार इन कसायों से प्रेरित करता है, इन कसायों से विरक्त रहने के लिए। वह बार बार इन कसायों से विरक्त रहने के लिए प्रेरित होता है, और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपने ज्ञान को बर्बाद होने देना नहीं चाहता। बस ज्ञाता उसका स्वभाव है। ये तो आत्म साधना में निपुण ज्ञान की स्थिति है भैया, ज्ञानी जीव की स्थिति है, जिन्हें आत्म साधना प्रिय है, जिन्हें अपने स्वभाव को साधना प्रिय है, जिन्हें अपने जिन स्वभाव को साधना प्रिय है, जिन्हें अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को साधना प्रिय है, जिन्हें इष्ट, परम इष्ट, अपना चिदानंद स्वभाव, जिन्हें हृदय कंठ में अपनी गुणमालिका को रुलता हुआ देखना प्रिय है, जिन्हें अपना ज्ञान विज्ञान में चिदानंद स्वभाव प्रिय है, उन साधकों की बात है। मुक्तस्गामी कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं ऐसे चिदानंद के आनंद में निमग्न रहने वाले वे ज्ञानी साधक मुक्ति में प्रवेश करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव का कथन है। हे जीवराज,
ऐसा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव का कथन है। अब तुम अपनी अंतरात्मा के बोध से बताओ, बिना कुछ विचार किए, बिना अपने मन का और किसी का पक्ष रखे, तुम अपनी अंतरात्मा में जिनेंद्र भगवान के वचनों की सहकारिता को सामने रख के स्वयं आत्मबोध से बताओ कि हे भव्य आत्मा, सम्यक्त शुद्धम, तुम यदि वास्तविकता में शुद्ध सम्यक्त को जानते हो तो मिथ्या विरक्तम, ये पर पर्याय परिणमन, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलने वाला है पर्याय परिणमन, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता अधिष्ठा केवल ज्ञान प्रकाशमय ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। अनुभव करो चेतन आत्मा, अनुभव करो। मिथ्या विरक्तम, मान्यता से तो त्यागा है तुमने, अभिप्राय से तो मोह को छोड़ा है तुमने। अब ज्ञान के सहकारिता से भी लाज भय और गौरव, इन तीन संस्कारों का त्याग करो। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में आया है कि जो भव्य जीव मिथ्या मान्यताओं से विरक्त होके, मिथ्या कल्पनाओं से छूट के, संसार के झूठे मिथ्या परिणमन से छूट के, लाज भय और गौरव आदि इन अज्ञान मत का परित्याग कर देते हैं, मन के मत का, मन के अहम का परित्याग कर देते हैं, वह योगी हो जाते हैं। अर्थात वह ज्ञानी अपने हृदय में रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखते हैं। उन्हें अपने आत्मा का अतुलित सुख प्राप्त होता है, उन्हें अपनी आत्मा की अतुलित शांति प्राप्त होती है, उन्हें अपने आत्म स्वभाव में, अपना अतीन्द्रिय गायक ज्ञान में अपना शांत शून्य निर्विकार वह स्वभाव अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ प्राप्त होता है। जब उन्हें ऐसा शांत चित्त, ऐसा आनंद रूप, ऐसा परम अतीन्द्रिय चैतन्य प्रकाशवान, जब ऐसा अपना परम अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव सहकारिता रूप प्रतीति में उपलब्ध होता है, सहकारिता रूप ज्ञान में झूलता हुआ दिखाई देता है, जब आत्म परमात्म स्वभाव का बहुमान उनके हृदय में उमड़ता हुआ दिखाई देता है, अतीन्द्रिय स्वपद का रोमांच जहाँ उन्हें अपने सर्वांग प्रदेश में उत्पन्न होता हुआ दिखता है, हृदय और कंठ में, मति और श्रुत ज्ञान में जहाँ जिन भगवान के वचनों का अमृत झरता है, वहाँ वह योगी सब मिथ्या परिणतियों से विरक्त, सब मिथ्या मान्यताओं से छूट के, ये लाज भय गौरव आदि संस्कारों से विरक्त, सबका त्याग करके एकमात्र मुक्ति के मार्ग में आरोहण करता है। बस उसकी दृष्टि में एक लक्ष्य है, उसकी मान्यता में एक स्वभाव है, उसकी मान्यता में एक स्वभाव है, उसकी स्वीकारता में एक स्वभाव है, और उसकी आराधना में एक स्वभाव है, उसकी दृष्टि में एक लक्ष्य है कि ओहो, मैं तो वो अनंत गुण में चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। बस उसकी दृष्टि में बस वो एक लक्ष्य है कि ओहो, मैं तो केवल ज्ञान में प्रकाशवान ध्रुव शुद्ध चेतना मात्र हूं। ओहो, अनंत ब्रह्म में शक्ति, परम दीर्घ प्रमाण ज्ञान ज्योति में प्रकाशक, अनंत ब्रह्म में वह शक्ति, अनंत वीतराग में वे पदार्थ, मैं तो वो ध्रुव केवल ज्ञान में, अर्क विंद में प्रकाशक, ज्ञान विज्ञान में प्रकाशक, मैं तो चैतन्य में परमात्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य में परमात्मा हूँ, मेरा अतुलित आनंद, मेरा परम सुख तो अहो मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना में, अहो मेरी ही ध्रुव शाश्वत चेतना में मेरा अतीन्द्रिय और अनंत सुख है, मेरी ही शाश्वत चेतना में मेरा परिपूर्ण वितराग विराग स्वभाव है। अहो मेरे ही अनंत अतीन्द्रिय आत्मा के परम आनंद में मेरा शाश्वत, मेरा अनंत, मेरा अद्भुत भीतराग पद जयवंत है।
जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। अहो मैं शाश्वत सुख, मैं ज्ञान विज्ञान में, ओहो मैं आनंद परमानंद में, मैं शाश्वत सुख में, मैं शाश्वत ज्ञान विज्ञान में, मैं शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद में, मैं तो वह अनंत केवल ज्ञान सूर्य में ध्रुव प्रकाशवान चेतना हूँ, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने जिस चैतन्य में पद को कहा है। सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है कि ये आत्मा सम्यक से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है और समस्त प्रकार के मिथ्या परिणामों से बिल्कुल मुक्त है। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है। उनकी परम आज्ञा को स्वीकार करके, उनकी परम आज्ञा को हृदय और कंठ में धारण करके, अपने अंतर स्वरूप में बसा के, उनके वचनों को अपनी प्रतीतियां बसा के, उनके द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को अपनी प्रतीतियां बसा के, उनके द्वारा स्वीकार, उनके द्वारा कहे परम सुख को स्वीकार करके, जो भविज्ञान क्या करते हैं भैया, लाज का त्याग कर देते हैं, भय को छोड़ देते हैं। सुनो रे भव्य आत्मन, लोक लाज का त्याग कर देते हैं, धर्म मार्ग में, निर्ग्रंथता के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लोग क्या कहेंगे इस बात का कोई भी भय नहीं रहता। लाज और भय दोनों को छोड़ते हैं। अंतर से मन का भय छूटता है। मन बार बार विकारिक परिणामों में भ्रमित करता है, बार बार सल शंका में भ्रमित करता है, बार बार परपर्यायों की ओर भ्रमित करता है, बार बार चलने वाले परिणमन की ओर भ्रमित करता है, भयभीत करता है जीव को। क्यों काय में भयभीत करता भैया? पर पर्याय में भ्रमित करता है और निज आत्म स्वभाव में जाने के पहले भयभीत करता है, तर्क देता है नाना प्रकार के। अरे इस भूमिका में कैसे जाओगे, अरे अभी तो ऐसा परिणमन चल रहा है, अरे अभी तो ऐसी कर्म की धारा आ रही है। ऐसा नाना प्रकार से नाना विकल्प का लगा के ये मन ज्ञान की धारा को पीटता है। कहीं लाज के संस्कारों में पीटता है, कहीं भय के संस्कारों में पीटता है और नहीं तो गारव के संस्कारों में पीटता है। गारव अहम, किसी भी बात का मद, किसी भी परिणति का परिणाम का मद ही गारव है। किसी भी कर्मधारा का पक्ष कर लेना ही गारव है। किसी भी कर्मधारा के बीच में एकदम समर्पित कर देना अपने आप को, इसका ही नाम गारव है। किसी भी कर्मधारा को नियति स्वीकार कर लेना ही गारव है, क्योंकि कर्मधारा नियति नहीं होती। फिर ज्ञानी की नजरों में तो कर्मधारा मात्र एक परिणमन होती है, परिणमन, नियति नहीं होती कर्मधारा कभी भी। कर्मधारा मात्र एक परिणमन होती है, और जो परिणमन है, जो मिथ्या परिणमन है, उससे ज्ञानी सदा विरक्त है। विरक्तम 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 विरक्तम। लाजम भयम गारव जय तिक्तम। इन संस्कारों को त्यागता है ज्ञानी, इन संस्कारों का परित्याग करता है ज्ञानी। तब उसका दृढ़ श्रद्धान, जब उसका अंतर आत्मा का ज्ञान जब निर्मल होता है, और जब ज्ञान और दर्शन की निर्मलता होती है, तब हृदय और कंठ में रत्नत्रय की माला झूलती है। तब हृदय और कंठ में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान होता है। जब अंतर में आत्मा, शुद्धात्मा, परम प्रकाशवान चैतन्यमय भगवान आत्मा, कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान, शौर्यवान, शक्तिवान, जो अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, तब वह जीव के अनुभव में स्वयं प्रकाशित होता हुआ जानने में आता।
जब वे जीव के हृदय में स्वयं प्रकाशित होता हुआ जानने में आता है, और जब ये अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव जीव के अंतर में स्वयं प्रकाशित होता हुआ जानने में आता है, जब इस भव्य आत्मा को, जब इस जीव को अंतर शक्तियों का बोध और बहुमान होता है कि अहो अहो अहो, मैं तो ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद का विलास में चैतन्य पिंड सम्राट हूँ, मेरा इन कर्तव्य भोक्तव्य इन व्यावहारिक पर्याय प्रपंचों से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। अंतर का आनंद ही बाहर की परिणति से विरक्त रखता है। अंतर आत्म स्वभाव का सहकार ही बाहर की परिणति से विरक्त रखता है। अंतर ज्ञान स्वभाव का सहकार ही बाहर की परिणतियों से विरक्त रखता है। जब जीव को अपने अंतर ज्ञान स्वभाव में अंतर चतुष्टय स्वभाव का बोध होता है, तो मन वचन काय में घटने वाले बहिरंग चतुष्टय का महत्व उसकी दृष्टि से खत्म हो जाता है। और बहिरंग में मन वचन काय से घटने वाले परिणमन का जब महत्व खत्म हो जाता है, तो वह जीव अपने ममल स्वभाव के अभिप्राय को पुष्ट करता हुआ, अपने एकमात्र वीतराग स्वभाव के लक्ष्य को साधता हुआ, इन मन वचन काय से पूर्ण रूपेण भिन्नता को भाषित करता है। किस अभ्यास से भाषित करता भैया? कैसे भाषित करता है? अरे वे अपने स्व पुरुषार्थ से पूरा जोर लगा के लाज भय और गारव इन तीन संस्कारों का त्याग करता है। इन तीनों संस्कारों को अपने सामने से जड़ मूल से उखाड़ के फेंकता है। इन तीनों संस्कारों को जड़ मूल से अपने अंतर में अलग करता है, और मन कहता है कि भैया ये तो सब चलता है, ये तो सब चलता है, भूमिका में ये तो चलते हैं। इस अज्ञानता को अपने चित्त से निकाल के फेंकता है। जब वो इस अज्ञान को जीतता है, जब वह इस अज्ञान को हराता है, तब वह स्वयं भी अपने हृदय में वो अविचल शांति का, वह अनंत आनंद का, वह अतीन्द्रिय शाश्वत सुख का वेदन करता है, जो उसका अपना स्वभाव है। भैया कर्मों का तीव्र वेग रहता है, इन संस्कारों में उलझा रहता है, तो उसके चित्त में स्वयं अशांति है, उसके चित्त में स्वयं अशांति है, उसके चित्त में स्वयं द्वंद्व है, उसके चित्त में स्वयं ही स्वयं की आत्मा का घात है। बाहर में जो परिणमन हो रहा है वो तो द्रव्य का पुद्गल परिणमन है। जैसा जिसका जैसा जहां जो है वहां वह वैसा घट रहा है। जिस निमित्त से जहां जो घटनाएं घटनी है उन निमित्तों से वो सारे परिणमन हो रहे हैं। लेकिन भैया इस पर्याय से मिथ्या परिणमन से जुड़ने में वे साधक स्वयं की आत्म शांति को भंग करता है। बस स्वयं की आत्म शांति को भंग करता है, स्वयं के आत्मिक अतीन्द्रिय आत्म रस को भंग करता है, स्वयं के अपने चैतन्य में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के विलास से वंचित रहता है। भैया यही तो उसकी वर्तमान दशा है। अरे भैया सही बात तो यही है कि उसकी वर्तमान दशा है, लेकिन भव्य जन वो साधक है ना, इसलिए वो दशाओं पे नहीं चलता, दशाओं को स्वीकार नहीं करता, दशाओं में अटकने का खेल उसके पास नहीं है। वो तो सतत अभ्यासी है, सतत पुरुषार्थी है। वे जानता है, कर्णानी योग के गहरे ज्ञान को जानता है कि कर्मों में उत्कर्षण और अपकर्षण की शक्ति है, कर्मधाराओं की तीव्रता और मंदता की जा सकती है। इन बंधे हुए पुद्गल परिणाम में शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देने की सामर्थ्यता है। यदि परिणामों में निर्मलता आ जाए, अब भी आली कसाय में मंदता आ जाए, तो अब भी आली ये कर्म धाराएं ये अपकर्षण रूप हो जाएंगी, ये अशुभ धाराएं ये सब पलट जाएंगी और अपने आप ही सहज परिणमन प्रकट हो जाएगा। कर्म ऊंचे नीचे हो सकते हैं, बंधी हुई पुद्गल परिणाम शुभ और अशुभ दोनों फल दे सकती है। ये तो परिणामों की विचित्रता है, ये तो कर्णानी योग का अद्भुत संगम है।
कि वह अपने अंतर से कहता है कि है जीव, तू अपने परिणामों की, अपनी भावना की शक्ति से, तू अपने भाव, जैसे तू भावना भा रहा है, उन भावों की शक्ति से, उन भावनाओं के, पवित्र भावनाओं के वेग से तू असाता रूपी कर्म को जीत के और साता रूपी अपने अंतर्भाव को उपलब्ध कर सकता है। ये तो कर्मों की भैया अपनी परिणामों की विचित्रता है, अपनी भावनाओं का खेल है। कर्णानुयोग कहता है कि भैया कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म ऊपर और नीचे हो सकते हैं, लेकिन धर्म अटल है, स्वभाव अटल है, चेतना अटल है, अपना ज्ञायक पिंड परमात्म स्वभाव अटल है, अपना शुद्ध सम्यक अटल और अजर अमर अविनाशी है। इस तत्व का अवलंबन तो ग्रहण कर चेतन, अंतर आत्मा से संकल्प पूर्वक लाज भय और गौरव इन संस्कारों में अग्नि तो लगा। आत्म साधना का आत्म बल, अंतर ज्ञान का अंतर बल उत्पन्न करके इन लाज भय और गौरव आदि इन संस्कारों में अग्नि तो लगा। तुझे अपने हृदय और कंठ में रत्नात्रयम अलंकृत सा स्वरूप, रत्नात्रय से अलंकृत अपना गुण में, अनंत ज्ञान गुण में, अनंत धर्म में, अपना अनंत वीतराग में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धता से प्रकाशित अपना शुद्धात्म स्वभाव ही नजर आएगा, अनंत गुण ही नजर आएंगे, अतीन्द्रिय आनंद ही छलकेगा, अपना स्वपद ही तेरी नजरों में दिखाई देगा। चेतन स्वपद ही तेरी नजरों में दिखाई देगा। और भव्य आत्मा, ये जो स्वपद है, जो अपनी नजरों में दिखने वाला जो स्वपद है, यही तो अपना ममल स्वभाव है। अपनी नजरों में झलकने वाला जो स्वपद है, अपनी दृष्टि में दिखाई देने वाला जो स्वपद है, यही तो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, यही तो अपनी ज्ञायक चेतना है, यही तो अपना ध्रुव ज्ञान विज्ञान में परम पद है। तुम नहीं दिखता ऐसा मत कहो भैया, ये हृदय में, ये कंठ में भैया रत्नात्रय की माला झूलती नहीं दिखाई देती, ये मत कहो। फिर भैया क्या कहें? तुम ये कहो कि हाँ वो शुद्ध सम्यक्ति मेरा स्वभाव है, बस मिथ्या परिणामों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मिथ्या परिणतियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मिथ्या होने वाली भावनाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, मिथ्या चलने वाले इन कर्म और कर्मों के उदय से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब व्यवस्था तो पूर्व सुनिश्चित है, इस व्यवस्था का कोई करता धरता नहीं है। मैं तो इन सब पर पर्याय परिणाम परिणमन परिणाम इन सब धाराओं से मुक्त, ज्ञान विज्ञान में त्रिकाली परम तत्व परमात्मा, केवल ज्ञान में स्वभावी भगवान आत्मा, मैं तो चैतन्य में तत्व हूँ, चैतन्य में तत्व हूँ, चैतन्य में तत्व हूँ। एकमात्र चैतन्य में तत्व, बस भैया इतना सा बोल। अच्छा बता, एक बात बताओ भैया, अंतर से विचार करो, खुद से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि ऐसा बोध हमें क्यों नहीं आता। अंतर आत्मा से पूछो, ऐसा अंतर आत्मा का बोध हमें क्यों नहीं आता। अंतर स्वभाव से पूछो, अपने ज्ञायक प्रभु से पूछो, अपने त्रिकाली से पूछो, अपने सदगुरु तारन तरन जिनसे पूछो कि गुरुदेव ऐसा सत्य सुनने के बाद भी, ऐसा सत्य जानने के बाद भी, ऐसा सत्य पहचानने के बाद भी हमें ऐसा अंतर का बोध क्यों नहीं आता। हम इस लाज भय और गारावादी इन संस्कारों से क्यों नहीं छूट पाते। तो आचार्य तारन तरन जिन एक ही उत्तर देंगे, मिथ्या विरक्तम, तुम मिथ्यात से विरक्त नहीं हो, तुम मिथ्या परिणमन से विरक्त नहीं हो। और जब तक तुम मिथ्या परिणमन से विरक्त नहीं हो, मिथ्या परिणमन की धारा से विरक्त नहीं हो, मिथ्या परिणमन की धारा में जब तक तुम्हारा जुड़ान है, तब तक तुम लाज भय और गारावादी संस्कार को नहीं तोड़ सकते। तुम्हें जुड़ान तोड़ना पड़ेगा चेतन, अपने ज्ञान का जुड़ान तोड़ना पड़ेगा। और जितना अभिप्राय शुद्ध होगा, मानता शुद्ध होगी, उतना जुड़ान नियम से टूटेगा। और ये जुड़ान टूटेगा तो आत्मा जागृत होगी। यदि आत्मा जागेगी तो नियम से इन अशुद्ध परिणाम और परिणतियों का पक्ष नहीं कर सकती।
इन अशुद्ध पर्याय परिणमन का पक्ष नहीं कर सकती, इन अशुद्ध परिणामों का पक्ष नहीं कर सकती। अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणामों की धारा, अशुद्ध परिणाम रूप परिणमन, इन सब का परित्याग करके ये चेतना स्वयं अपने परम पारिणामिक चैतन्य में वीतराग पद में अलंकृत होगी। बोध लाओ, बोध, आत्म सत्ता का बोध लाओ चेतन। ये आत्मा स्वयं अपने परम पारिणामिक ज्ञान स्वभाव का बोध, सतत अभ्यास, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, इसे अपने आत्मा के बहुमान में, अपने आत्म तत्व के सहकार में ये स्वयं निमग्न होगी। भैया पूरे समय के लिए हो पाए ना हो पाए, यदि हर समय के लिए भैया मिथ्या परिणाम की धारा तेज है तो उन परिणाम की धाराओं में हर समय के लिए हो पाए या ना हो पाए, लेकिन भैया थोड़ी देर के लिए तो होगा, और थोड़ी देर के लिए होगा तो उसका ये असर पड़ेगा क्या कि बाहर का जो परिणाम चल रहा है, बाहर के जो परिणाम चल रहे हैं उसमें ढिलास आ जाएगी, ढीले हो जाएंगे, कठोरता नहीं रहेगी, जिद नहीं रहेगी कुछ भी करने की, सिर्फ ये रहेगा कि चल रहा है बस, चल रहा है बस, चल रहा है बस, चल रहा है बस, चल रहा है। जिद्द टूट जाए बस, दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वेदना नहीं रहेगी, बस वेदना नहीं रहेगी, परिणमन चलता रहे और आपके पास वेदना नहीं है तो बस आप समझ लो बिल्कुल शुद्ध मार्ग में। अरे परिणमन चल रहा है और वेदना भी है तो फिर अज्ञान काम है, अज्ञान की तीव्रता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान प्रमाण दुख, दुख अज्ञानता को प्रफुल्लित करता, अर्थात अज्ञानता को दर्शाता है कि आपको जितनी वेदना है, जितनी पीड़ा है, उतना आपके पास अभी अज्ञान काम कर रहा है। यदि आपको पीड़ा नहीं है, वेदना नहीं है, मात्र परिणमन है, तो फिर आपको दुख नहीं हो सकता। परिणमन तो सिर्फ परिणमन होता है, उसमें सुख दुख का भाव श्रावक को कहाँ है, उसमें सुख दुख का भाव साधक को कहाँ है, उसमें सुखी दुखी पना साधक को कहाँ है। साधक को तो सुखी दुखी पना पर पर्यायों में है ही नहीं, मन होता है पर पर्याय में सुखी दुखी। श्रावक कहाँ होता है पर पर्याय में सुखी दुखी? साधक तो अपनी आत्म साधना में, अपने ज्ञान आनंद में प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्न चित्त। उसकी प्रसन्नता का स्रोत उसका ममल और गायक स्वभाव है। श्रावक के अंदर की प्रसन्नता का स्रोत उसका आनंद परमानंद में, ज्ञान में स्वभाव है। साधक के अंतर की प्रसन्नता का स्रोत उसका विमल निर्मल केवल ज्ञान में स्वयं का स्वभाव है। श्रावक के अंतर का बहुमान, श्रावक के अंतर का रोमांच, श्रावक के अंतर का स्वयं का उछलता हुआ पौरुष, श्रावक के अंतर में स्वयं के अंतर सहकार होता हुआ अपना वीतराग पद, यही तो उसकी स्वीकारता है, यही तो उसके अंदर में बरतता हुआ आनंद है, यही तो उसके अंतर में उछलता हुआ अपने ज्ञान का समुद्र है। भैया इस ज्ञान के समुद्र में स्नान करते हुए, इस ज्ञान के समुद्र में आह्लाद मस्ती से भरा हुआ वह श्रावक, इस ज्ञान समुद्र में अनंत गोते लगाने वाला वह ज्ञानी साधक, वह ज्ञानी साधक, वह ज्ञानी श्रावक लाज भय और गारव रूपी संस्कारों को तोड़ता है, तोड़ता है और तोड़ता है। सबसे पहले लाज भाव छोड़ता है, लाज। दुनिया क्या कहेगी इस भाव से विमुक्त होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मनमानी करता है, लाज का भाव तोड़ता है, अर्थात लोक लाज को छोड़ता है, दुनिया क्या कहेगी, और धर्म मार्ग को अंगीकार करता है, क्योंकि दुनिया धर्मात्मा को पागल ही कहती है। दुनिया शांत चित्त व्यक्तियों को, कसाय से विरक्त व्यक्तियों को, अज्ञानता और मान अपमान से विरक्त व्यक्तियों को मूर्ख ही जानती है। सरल स्वभाव संसारी जीवों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें कसाय पसंद है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें काम पसंद है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें भोग पसंद है ना, क्योंकि उन्हें राग पसंद है ना। संसारी जीवों को लोभ पसंद है, काम पसंद है, भोग पसंद है, मिथ्यात पसंद है, मोह पसंद है। ये जो मिथ्या परिणाम चल रहे हैं,
उन्हें ये अपनत्व, ममत्व, कर्तव्य, ये सब कुछ संसारी जीवों को पसंद है। अब जो जीव लाज को छोड़ेगा, जो लाज का त्याग करेगा, उसे मिथ्या रूप परिणमन जो संसारी जीवों को पसंद है उसका त्याग करना पड़ेगा। उसे लोभ छोड़ेगा वो, काम छोड़ेगा वो, अहंकार छोड़ेगा वो, भोग छोड़ेगा वो, अब्रह्म की धाराएं छोड़ेगा, अपनत्व छोड़ेगा, विकथाएं छोड़ेगा। जब वो इन सबको छोड़ेगा तो संसार के लोग कहेंगे, अरे ये मूर्ख, इसके पास है ही क्या। जैसे ही वो लाज छोड़ेगा, जैसे ही वो लाज का त्याग करेगा, वैसे ही दुनिया उसे बेवकूफ कहेगी, वैसे ही दुनिया उसे अज्ञानी कहेगी, वैसे ही कोई उसे जानेगा नहीं, वैसे संसारी जीवों से उसकी पहचान विलाती जाएगी। फिर उसे एकांत का अनुभव होगा कि अरे संसार देखो, संसार तो मुझे देख ही नहीं रहा, संसार तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, लोग तो मुझे पहचान ही नहीं रहे, दुनिया तो मुझे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। ओहो, अंतर से लाज का भाव उत्पन्न होगा, लोक लाज प्रकट होने लगेगी। और जो ज्ञानी इस लाज के परिणाम को जीत लेगा, जो इस लाज से मुक्त हो जाएगा, उसके लिए आगे की स्टेप है भय। भय काहे का भैया? भैया आत्म साधना में लगा है, तो आत्म साधना कर रहा है, बाहर के निमित्तों की आवश्यकता भी तो है। मन का भय, बाहर में धन संपत्ति की आवश्यकता भी तो पड़ेगी जीवन यापन करने के लिए। मन का भय, ये साधक साधकों का संग, ये संयोग संयोगी भाव, ये सारी व्यवहार की व्यवस्थाएं, इन सबका भी तो होना अनिवार्य है। भय, इतना चित्त अंतर में नहीं लगता, भय इतना मन अंतर में नहीं जाने के लिए, मनन करने के लिए तैयार नहीं होता, भय। उसे इस भय से भी जीतना पड़ेगा, उसे अपने अभय स्वभाव को स्वीकार करके ये अंतर से गर्जना लगानी पड़ेगी। अहो मैं तो निर्भय ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अहो मैं तो निर्भय ज्ञान विज्ञान में स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मैं तो निर्भय और निर्द्वंद एकमात्र ज्ञान विज्ञान में दिव्य चैतन्य में स्वभाव वाला हूं। मेरा तो इन नाना प्रकार के लाज से, भय से, और फिर आता है गारव, मन का गारव। मन गारव करता है अपने विचारों का, मन गारव करता है अपने संस्कारों का। मन उसी को सत्य मानता है कि हाँ भाई, किसको सत्य मानता है? जो मन को प्रिय होता है। आपको प्रिय है क्या कि भैया इंद्रिय विषय भोग, तो आपका मन वहीं लग जाएगा। और आपको प्रिय है नियम व्रत, तो आपका मन वहां लग जाएगा। या तो शुभ परिणाम का गारव, या तो अशुभ परिणाम का गारव, या तो मोह मद में मदमस्त पापों का गारव, या तो पुण्य की होने वाली शुभ क्रियाओं का गारव। गारव जीव को पर पर्याय में अनुरक्त रखता है, किसी भी प्रकार की पर परिणति का है, किसी भी प्रकार की पर परिणति का अहम, किसी भी प्रकार के पर परिणाम का अहम, किसी भी प्रकार के पर पर्याय परिणमन का अहम, किसी भी प्रकार की जिद्द का नाम ही गारव है। यदि आपके पास कोई सी भी जिद्द है तो आपके पास गारव है, चाहे वो न्याय को लेके हो चाहे अन्याय को लेके हो। जब तीनों काल का परिणमन स्वतंत्र है तो इस दुनिया में ना न्याय है ना अन्याय है। यदि आपको किसी भी चीज की जिद्द है तो आप गारव में हो। भैया ज्ञानी साधक लाज्यम भयम गारव चे वितिक्तम, इन दोषों को जड़ से त्याग देता है, जड़ से त्याग देता है। तब उसकी पात्रता बनती है, तब ज्ञानी साधक की भूमिका बनती है। जब आत्मज्ञानी साधक की भूमिका बनती है, कैसी भूमिका भैया? कि उसके हृदय और कंठ में रत्नत्रय की गुणमालिका झूलती है, आत्म अमृत छलकता है,
ज्ञान अमृत छलकता है, शुद्ध स्वभाव का वैभव छलकता है कि अहो मैं आनंद कंद सचिदानंद परमानंद चैतन्य में परमात्मा। वह लाज भय और गौरव इन तीन संस्कारों को तोड़ के अपने मुक्ति के मार्ग में, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे मुक्ति के मार्ग में वह ज्ञानी प्रवेश करता है। जिन भगवान ने जैसा कहा है वैसा मार्ग अंगीकार करता है। जिन भगवान ने जैसा वीतरागता का स्वभाव कहा है वैसी वीतरागता को धारण करता है। जिन भगवान ने जैसा अपने आत्म स्वभाव का प्रकाश दर्शाया है वैसे प्रकाश में मदमस्त रहता है। मदमस्त की अहो 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 जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो, ऐसे अपने अद्भुत प्रकाश ज्ञान में प्रकाश में मदमस्त रहता है कि हाँ मैं तो चैतन्य में परमात्मा, हाँ मैं तो गायक में स्वरूप वाला हूँ, अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान में अपनी वीतराग स्व सत्ता में स्थिर केवल ज्ञान में तत्व वाला हूँ। भैया बहुत अद्भुत दशा है साधक की। साधक के ज्ञान की दशा बहुत अद्भुत है। इसे पकड़ पाना कोई सहज बात नहीं है। इतनी सतत जागृति चाहिए। देखो भैया, और ये एक बात याद रखना, स्वयं की पकड़ना कभी भी। यदि आप दूसरे का अवलोकन करने जाओगे तो हमेशा कर्मधारा देखना कि भाई सामने वाले को देखने जाओ ना तो ये देखना कि भैया उसका तो कर्मोदय है। क्यों? क्योंकि ये जागृति से आप अपने स्वयं के अंतर का विकार पकड़ सकते हो। यदि आप दूसरे का पकड़ने जाओगे, यदि आप मेरा पकड़ने जाओगे तो आप सबसे पहले अज्ञानता का पोषण करोगे। इसलिए हमेशा ये जागृति, ये बोध, ये होश, ये जो चर्चा है लाज भय और गौरव को त्यागने की, ये जो साधना का जो क्रम है, ये जीव के स्वयं के लिए पर्सनल है। यदि इसमें किसी दूसरे का अवलोकन किया गया तो सबसे पहले तो जीव ने पर पर्याय पे दृष्टि देके सबसे पहले तो सिद्धांत को ही लोपित कर दिया। क्यों लोपित कर दिया भैया? इसलिए लोपित कर दिया क्योंकि पर पर्याय, वो जो सामने वाले का तूने विचार किया वो तो एक परिणमन की धारा है ना, और ये तूने परिणमन की धारा का विचार किया तो तूने परिणमन में ही तो संलग्न रहा, तू मिथ्यात्व में ही तो संलग्न रहा, तू कर्तव्य में ही तो संलग्न रहा, तू पर पर्याय में ही तो संलग्न रहा। तूने पर का विचार करके अपना कौन सा हित किया? तू तो ये बता बस। तूने उसे अच्छा कहा तो भी तूने अपना ही अहित किया, तूने उसे बुरा कहा तो भी तूने अपना ही अहित किया, और तूने कहा कि मैं तो उसके परिणमन का ज्ञाता हूं तो भी तूने अपने ही अहित किया। तू यदि उसका ज्ञाता हुआ तो भी तू मूर्ख। तेरे लिए तो वो एक परिणमन मात्र है, तेरे लिए तो वो कुछ है ही नहीं। ये तुझे राग होगा उसका, ये तुझे उसके प्रति अपनत्व होगा, ये तो उसका पक्ष रखता होगा तो तेरे लिए या तो अच्छा होगा वो या बुरा होगा। और यही तुझे उसका लाज राग नहीं होगा, तुझे यदि उसका कोई पक्ष नहीं होगा तो वो तेरे लिए सही भी नहीं हो सकता और गलत भी नहीं हो सकता, और तू उसका ज्ञायक भी नहीं हो सकता। तेरा उससे कोई जुड़ान ही नहीं है, तेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है। तू तो आकर्ता है, तू तो आभोक्ता है, तू तो ज्ञान आनंद में है, तू तो चिदानंद में है। तू कहाँ पर पर्याय का अवलोकन कर रहा है चेतन? कहाँ पर को छोड़ने की बात कर रहा है और कहाँ पर का ही चिंतन कर रहा है? देखो सबसे बड़ी भूल है जीव की। कहाँ पर पर्याय को छोड़ने की बात कर रहा है, कहाँ पर परिणमन को छोड़ने की बात कर रहा है, कहाँ ज्ञान धाराओं से मुक्त होने की बात कर रहा है, कहाँ कर्तव्य भोक्तव्य परिणामों को तोड़ने की बात कर रहा है, और कहाँ पर का चिंतन करके उनकी पर्यायों को देख के उनमें सही गलत का निर्णय कर रहा है, उनमें न्याय अन्याय का निर्णय कर रहा है। अरे उनमें ज्ञायक होने का निर्णय कर रहा है। अरे जब विरक्त है मिथ्या विरक्तम, जब तू उस मिथ्या परिणमन से ही विरक्त है तो फिर ना न्याय है ना अन्याय है ना ज्ञायक है। भैया फिर क्या है? सम्यक शुद्धम। वहां तो तेरे लिए एक ही पुरुषार्थ है कि तू शुद्ध शाश्वत त्रिंकोटकीर्ण चैतन्य में परमात्मा है बस। तू शाश्वत त्रिंकोटकीर्ण चैतन्य में परमात्मा है बस। तू अपने अंतर में अपने ज्ञान में सतर्क हो, तेरे अंतर में क्या हो रहा है।
तू अपने अंतर में अपने ज्ञान के बोध में सतत बिल्कुल सावधान हो कि तेरे अंतर में क्या घट रहा है। तू अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के लिए स्वयं सतत एकदम जागृत हो कि तेरे अंतर में क्या परिणमन घट रहा है, तेरे अंतर में क्या परिणाम की धारा घट रही है। और यदि जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उससे तेरी चेतना बिल्कुल भिन्न है। इस स्वरूप को स्वीकार कर चेतन। तुझे ज्ञायक होना है तो अपने आत्म गुणों का ज्ञायक हो बस। तुझे ज्ञायक होना है तो हृदय कंठ रुलितम, अपने हृदय और कंठ में रुलती हुई गुण मालिका का ज्ञायक हो बस। तुझे ज्ञायक होना है तो अपनी आत्म साधना, अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी, अपने परिणामों की संभाल है। तुझे ज्ञायक होना है तो अपनी परिणति की संभाल का ज्ञायक हो। जो परिणति पर के लिए एक समय का ध्यान भी ना दे, जो परिणति हमेशा पर्याय परिणमन से मुक्त है, अपने परम पारिणामिक स्वभाव के लिए मदमस्त रहे, जो परिणति अपने पूर्ण ज्ञायक स्वभाव के लिए बिछी रहे। अरे आज दोपहर में सुना था ना, जो दीप्ति, जो ज्ञान ज्योति स्वयं जानने में आ रही है, स्वयं के प्रकाश में उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्वयं में प्रकाशवान, स्वयं के दीप्ति, स्वयं के ज्ञान में ज्ञान का विषय बनी रहे, स्वयं में सहकारिता का विषय बनी रहे। अनंत दैविक प्रमाण गुण और अनंत दैविक प्रमाण गुणों से संयुक्त ये गुणी, ये गुणमाला अर्थात ये आत्मा, ये अंतर की सहकारिता का, आत्म सहकारिता का विषय रहे। ये दीप्तिमान अनंत स्वभाव जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय रहे। बस यही तो तुम्हारे साथ ना है, यही तो ज्ञायक है, यही तो ज्ञाता स्वभाव है। यहाँ ना करता है ना धरता है, ना या करना है ना या धरना है, ना या सुधारना है ना या बिगाड़ना है, ना यहाँ पर पर्याय में कुछ और करना है। यहाँ तो एक है स्वभाव, 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 दीप्तिमान ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उत्पन्न ज्योति दीप्तावती। यहाँ तो दीप्ति स्वरूप है अपना भैया, यहाँ तो दीप्ति स्वरूप है, अनंत गुणों की ज्ञान ज्योति अपना प्रकाश है बस। किसी दूसरे की चर्चा, किसी दूसरे की चर्या या किसी दूसरे के परिणमन से बिल्कुल भी ना प्रीति, ना ग्लानि और ना ज्ञायक, तीनों नहीं है। पर परिणमन से विरक्त, मिथ्या विरक्तम अर्थात सब कुछ से विरक्त, सर्वत्र विरक्त, पूर्णत्व से विरक्त। लाज भय और गारव के संस्कारों को वो ही तोड़ सकता है जो पूर्णता से विरक्त हो। लाज भय गारव के संस्कारों से वो ही मुक्त हो सकता है जो पूर्ण रूपेण विरक्त हो। जिसे थोड़ी सी भी अनुरक्ति है वह इन संस्कारों से नहीं छूट सकता। इसलिए भैया आचार्य सदगुरुवर जिन तारण तरण देव कहते हैं, आचार्य जिन तारण तरण स्वामी कहते हैं कि भैया आत्म स्वभाव से प्रियता शुद्ध सम्यक को जानने वाला वे श्रावक मिथ्या परिणमन से विरक्त रहता है। वो लाज भय गारव आदि संस्कारों का परित्याग कर अंतर से कठोरता, अपने अहम को, अपने मान कसाय को गला के, भैया मान ही दुख का कारण है, मानता ही दुख का कारण है। मान्यता और मान जब तक ये जीव को रहता है तब तक अज्ञानता का दुख जीव स्वयं भोगता है। ये मान ही दुख का कारण है। इस दुख को छोड़ के वह ज्ञानी साधक आनंद 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 ज्ञान प्रमाण सुख अपने हृदय और कंठ में रत्नत्रय की घड़मालिका को झूलते हुए अपने आनंद को भोगता है। इसे कहते हैं मोक्ष का शुद्ध मार्ग, इसे कहते हैं मुक्ति का शुद्ध वर्ण, इसे कहते हैं सिद्धि का स्वयं प्रकाश, इसे कहते हैं ज्ञान में साधक की वह अद्भुत साधना जो मुक्तस्गामी जिनदेव कथितम, जो मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए जिनेंद्र देव ने कही। मनमानी नहीं है ये मनमानी नहीं है, ये जिनेंद्र देव ने, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने जो मुक्ति में गमन करने वाले भव जीवों के लिए मार्ग कहा है, जो सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने मोक्ष को प्राप्त करने वाले भव जीवों के लिए जो शुद्ध जिन मार्ग कहा है, ये वो शुद्ध जिन मार्ग है। भैया
ज्ञानी साधक इस शुद्ध मार्ग को अंतर से जानता है। ज्ञानी साधक इस शुद्ध जिन मार्ग को अंतरंग से पहचानता है। ज्ञानी साधक इस शुद्ध मार्ग को, इस शुद्ध 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 इस शुद्ध चेतन में स्वभाव को अपने अनुभव से पहचानता है। और अपने अनुभव से पहचानता हुआ, अपने अनुभव से जानता हुआ, समस्त मिथ्या विकल्पों से, समस्त मिथ्या परिणाम से, समस्त मिथ्या परिणति से स्वयं विरक्त रहता है। विरक्त विरक्त, इसी को कहते हैं मोक्ष मार्ग का साधक। ये इतनी गहरी पकड़ नहीं है हमारी। इतना गहरा मार्ग, इतना गहरा ज्ञान का मार्ग हमें जानने में नहीं आ रहा। इतनी ज्ञान की जागृति नहीं है तो क्या करें भैया? अभी नहीं है तो गुरु महाराज की इस देशना की अनुमोदना तो कर लो। कम से कम इस गुणों की गुणमालिका का अनुमोदन तो करो और इसके लिए सतत अभ्यास तो करो। जितना अभ्यास पर्क प्रपंच में लगाते हो, यदि उससे आधे से आधा भी यदि उस गुणमालिका को साधने में लगाया तो कर्म तो निजृत होंगे ही, अज्ञानता के दुख तो पिलाएंगे। अंतर से ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वो अतुलित प्रकाश उत्पन्न होगा। अंतर से ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की वो अनंत महिमा उत्पन्न होगी। अंतर से चैतन्य में स्वभाव का वो विराग भाव उत्पन्न होगा, जिससे तू अपने चैतन्य में स्वभाव के आनंद में निमग्न होके वो समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चेतन जिन भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध मार्ग को जान पाएगा, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए शुद्ध मार्ग को पहचान पाएगा। अंतर द्वंद, अपने अंतर में चलने वाले द्वंद, अपने अंतर में चलने वाली शंकाएं, अपने अंतर में चलने वाले पक्षों को नकार के, राग देश आदि सभी कसायों को नकार के तो उस परम सत्य को, उस शुद्ध सम्यक्त को अंगीकार कर पाएगा जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने भव जीवों के लिए कहा है। भैया बस इतना ही कह रहा है आज के लिए। विशेष यही है भैया, पर का गायक नहीं होना मुझे, दूसरों की कसाय का गायक नहीं होना, दूसरों के परिणमन का गायक नहीं होना, दूसरों के क्या हो कर रहा है उनके ज्ञान और अज्ञान का निर्णय नहीं करना। फिर अपने अंतर में अपने ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करो। अपने अंतर में अपने तत्व और अपने अंतर में अपने स्वभाव का निर्णय करो। अपने अंतर में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का निर्णय करो। भैया दूसरे की कर्मधारा है ऐसा कह के भी दूसरे की कर्मधारा का क्यों गायक होना चाहते हो? तुम तो अपने कर्मों को, जो कर्म बंधे हैं गलती से, अनंत अज्ञान भूल के कारण से, उन कर्मों को एकदम से विध्वंस करने की तैयारी करो कि हो मैं तो ज्ञान विज्ञान में तत्व। कर्मों की ओर ना देखो, ना कर्मों की चर्चा करो और ना कर्मों की ओर अपनी लगन लगाओ। लगन लगाओ एक ध्रुव त्रिकाली की, महिमा जगाओ एक ध्रुव त्रिकाली की, आनंद परमानंद में लगन में अपने स्वभाव में लीन रहो एक ध्रुव त्रिकाली के। बस ध्रुव त्रिकाली के अलावा, ध्रुव गायक स्वभाव के अलावा, जिन भगवान के वचनों के अलावा ना कुछ कहो, जिन भगवान की वाणी के अलावा ना कुछ सुनो, जिन भगवान के वाणी के अलावा ना कुछ विचार करो, जिन भगवान की वाणी के अलावा ना कोई सहकार करो, जिन भगवान की वाणी के अलावा ना कहीं आचरण करो। यदि जिन भगवान की वाणी के सामने यदि कोई भी आए तो उसको अंतरात्मा से परित्याग कर दो। जिन भगवान के वचन ऐसे शुद्ध मार्ग में आरोहण करने के हैं और हम शुद्ध मार्ग में आरोहण कर रहे हैं, इस बीच में जो भी आएगा उसका परित्याग, चाहे वो मोह हो, चाहे अपनत्व हो, चाहे कर्तृत्व हो, चाहे राग हो, चाहे प्रीति हो, चाहे संस्कार हो, चाहे संग हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आएगा उसका त्याग। अपना तो एक लक्ष्य बनाओ बस, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ और मेरा पूरा समय, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा उपयोग और मेरा पूरा अंतर्बल एकमात्र अपने स्वसमय स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव की साधना के लिए है। मेरे स्वसमय स्वरूप अपने चैतन्य में स्वभाव की आराधना के लिए है। मेरे स्वसमय स्वरूप अपने ज्ञान विज्ञान में पद में रत होने के लिए है। मेरा पूरा समय शक्ति उपयोग एकमात्र ध्रुव स्वभाव की साधना और आराधना के लिए है। बाकी पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। बस भैया
यही जिन भगवान की आज्ञा है, यही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है और यही तारन तरन जिन की आज्ञा है। इस आज्ञा में दृढ़चेत मेरा मार्ग मेरे मुक्ति श्री की और जिन भगवान के वचनों के अलावा जिनेंद्र भगवान के वचनों के आज्ञा अनुसार आगे बढ़े, यही मेरी भावना है और यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन तनमला आचार्य जी महाराज की।